सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे बच्चों, आज आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 11 प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 42। 5 वर्ष पूर्व एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, जबकि 5 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। पिता तथा पुत्र की वर्तमान उम्र निकालें। यहाँ पर कंडीशन है कि एक पिता और पुत्र के उम्र में क्या संबंध था। तो 5 वर्ष पहले ये संबंध था कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 7 गुनी थी, और दूसरा कंडीशन है कि 5 वर्ष बाद पिता की उम्र जो हो जाएगी वो पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माना पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, वर्तमान उम्र ही मानते हैं और पुत्र की मानते हैं। और इसी पर जब वर्तमान उम्र x वर्ष है तो इस पर आपका देखिए क्या क्या बनेगा। अगर पुत्र की वर्तमान उम्र x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र बराबर x - 5 हो जाएगा। और 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र फिर कितनी हो जाएगी, तो फिर इसका 7 गुना हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो x - 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 7x - 35 वर्ष। फिर दूसरा बात बनता है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी। तो अगर वर्तमान में x है तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी x + 5 वर्ष। ठीक है, और जब उसकी x + 5 वर्ष होगी 5 वर्ष बाद, तो पिता की क्या होगी, तो पिता की होगी तिगुनी। क्वेश्चन में कहा है तो 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी, यानी x + 5 × 3 यानी 3x + 15 वर्ष। ठीक है, ये चीज इतना चीज हो गया। अब ये जो 4 चीज निकला, अब इससे हम लोग पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पिता की 5 वर्ष पूर्व उम्र भी पता है और 5 वर्ष बाद उम्र भी पता है। 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र थी आपकी 7x - 35 वर्ष, और 5 वर्ष बाद कितना है 3x + 15 वर्ष। तो ये दोनों के अनुसार पिता की वर्तमान आयु को हम लोग निकाल सकते हैं। तो वही यहाँ पर निकाला गया है। पिता की वर्तमान उम्र बराबर, पिता की वर्तमान उम्र अगर 5 वर्ष पूर्व वाला से लेते हैं तो वर्तमान ज्ञात करने के लिए उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। 5 वर्ष पहले की उम्र है 7x - 35, तो वर्तमान के लिए 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो 7x - 35 + 5, अब इसको जोड़े तो देखिए आ गया 7x - 30 वर्ष, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। ठीक है, इसलिए 7x - 30 वर्ष। और अगर 5 वर्ष बाद वाला लेते हैं, ये वाला 3x + 15 वर्ष, इसके आधार पर वर्तमान उम्र निकालेंगे तो इसमें 5 वर्ष माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए, तो 5 वर्ष बाद वाला के अनुसार 3x + 15 - 5 बराबर 3x + 10 वर्ष। यानी पिता की वर्तमान आयु चाहे तो 7x - 30 वर्ष है, चाहे तो 3x + 10 वर्ष है। क्या प्रश्न के 2 स्थिति से 2 तरह का इसका निकल रहा है, लेकिन ये दोनों है बराबर। जब दोनों पिता की वर्तमान आयु है तो बराबर ही नहीं होगा। वर्तमान आयु चाहे इस रास्ते से निकालो या उस रास्ते से निकालो, लेकिन ये दोनों है बराबर। तो यही हम यहाँ पर प्रश्न से सेटिंग कर दिए। 7x - 30 बराबर 3x + 10। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व किए हैं हम लोग कैसे। 7x - 3x कर दिए। क्या 3x को इधर लाए बाईं ओर तो माइनस हो गया, और इधर 10 था पहले से और 30 को इधर ला रहे हैं तो माइनस में था तो प्लस हो गया, है ना। तो 7x में 3x माइनस किए तो 4x बराबर हो गया 40, इसलिए x बराबर हो गया 40/4 यानी 10। x का वैल्यू निकल गया 10। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान रखना है कि जब x का वैल्यू निकल जाए उसके बाद आप देखिए कि x हम माने किसको थे। ठीक है, सबसे पहले यही देखना है कि x माने किसको थे। तो x हम लोग माने थे पुत्र की वर्तमान आयु को। इसका मतलब पुत्र की वर्तमान आयु निकल गया ये 10 वर्ष।
ठीक है। उसके बाद देखिए कि पूछा क्या क्या है, तो पूछा है इसमें पुत्र की वर्तमान आयु भी और पिता की वर्तमान आयु भी। तो पुत्र की वर्तमान आयु तो निकल गया। अब पिता की वर्तमान आयु पूछा है, तो अब देखेंगे हम लोग कि क्या हम ऊपर में x के अनुसार पिता की वर्तमान आयु निकाले हैं कभी। तो आप देखिए यहाँ पर निकाले हैं हम लोग, पिता की वर्तमान आयु निकाले हैं। पिता की वर्तमान आयु हम लोग दो तरह से निकाले हैं, 7x - 30 वर्ष और 3x + 10 वर्ष। तो इन दोनों में से किसी में भी x का वैल्यू बैठा देना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखे पिता की वर्तमान उम्र बराबर 7x - 30, तो x का वैल्यू लिखे तो 7 × 10 हो जाएगा -30। अब 7 × 10 करेंगे तो होगा 70, 70 में 30 माइनस करेंगे तो 40 वर्ष। तो 40 वर्ष हो गया पिता की उम्र, वर्तमान उम्र। और पुत्र की वर्तमान उम्र तो x वर्ष था ही, तो x बराबर 10 वर्ष निकला हुआ है पहले से, तो दोनों हो गया। अब है कि अगर हम ये वाला लेते ना 3x + 10 वर्ष भी लेते तो पिता की वर्तमान उम्र 40 वर्ष ही निकलता। सोच लीजिए ना, जैसे 3x है तो 3 × 10 हो जाएगा 30 और +10 तो 40 होगा ना। तो किसी भी दोनों में से किसी को लेकर के पिता की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो आंसर आपका हो गया पिता की वर्तमान उम्र 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष। यही दोनों हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। एक परीक्षा में उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात 4:1 है। यदि 30 विद्यार्थी कम परीक्षा में शामिल होते तथा 20 विद्यार्थी कम उत्तीर्ण होते, तब उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात 5:1 होता। बताएं कि कितने विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। ठीक है, तो इसमें है कि पहले जो परीक्षा में शामिल हुए थे उनमें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण मतलब पास और फेल का अनुपात था 4:1। ठीक है, और अगर जितना पहले शामिल हुए थे उससे अगर 30 विद्यार्थी कम शामिल होते और जितना उत्तीर्ण हुए थे उससे 20 विद्यार्थी कम उत्तीर्ण होते, तब जो अनुपात होता वो होता 5:1। तो बताएं कि कितने लोग शामिल हुए थे। तो सबसे पहले हम लोग जो ऊपर में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात दिया हुआ है उस पर हम उत्तीर्ण का संख्या 4x और अनुत्तीर्ण का 1x, 1x मतलब x, ठीक है, ये हम पहले मान लिए। तो लिख लिए, माना उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 4x एवं x है, मान लिए हैं, अनुपात के अनुसार माने हैं, अनुपात में x गुना कर दिए। तो उत्तीर्ण का संख्या 4x और अनुत्तीर्ण का संख्या x। अगर ये बात है तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 4x + 1x यानी 5x हो जाएंगे कुल विद्यार्थी। ठीक है, अब है क्वेश्चन का जो कंडीशन है, यदि 30 विद्यार्थी कम परीक्षा में शामिल होते तथा 20 विद्यार्थी कम उत्तीर्ण होते तो क्या होता। 30 विद्यार्थी कम शामिल होते और 20 विद्यार्थी कम उत्तीर्ण होते। जब 30 विद्यार्थी कम शामिल होते तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल होते, पहले हुए थे 5x, अगर उससे 30 कम होते तो 5x - 30, इतने शामिल नहीं होते। और क्या होता, विद्यार्थी कम उत्तीर्ण होते, 20 विद्यार्थी कम होते तो कितना होते, तो पहले हुए थे 4x विद्यार्थी उत्तीर्ण, तो इसमें 4x - 20 हो जाएगा। क्या, जब प्रश्न का जो कंडीशन है उसके अनुसार यही दोनों बात हो जाता। तो जब 4x - 20 उत्तीर्ण होते तो फिर अनुत्तीर्ण कितने होते, मतलब फेल कितने होते, तो फेल कितने होते, टोटल इतना दिए थे 5x - 30, उनमें से इतना अगर पास ही हो जाते तो फेल कितना होते, तो 5x - 30 में माइनस करना पड़ेगा आपको 4x - 20। ठीक है, 5x - 30 में 4x - 20 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका x - 10। ठीक है, तो इतना जो है सो अनुत्तीर्ण हो जाते। ठीक,
अगर उस कंडीशन में उत्तीर्ण होते 4x माइनस 20 और अनुत्तीर्ण होते x माइनस 10, और उस कंडीशन का भी आपके पास अनुपात दिया हुआ है 5:1। इसका मतलब उत्तीर्ण यानी 4x माइनस 20 अनुपात अनुत्तीर्ण यानी x माइनस 10 बराबर 5:1। ठीक है, अब इसको भिन्न के रूप में चेंज किए तो 4x माइनस 20 बाई x माइनस 10 बराबर 5/1। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, x माइनस 10 को मल्टीप्लाई किए 5 से तो आ गया 5x माइनस 50, और इसको किए 1 से तो आ गया 4x माइनस 20। ठीक है, अब x को एक तरफ करते हैं, 5x यहाँ पर था, 4x को इधर से ला रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा। इधर से पहले माइनस 20 था और ये माइनस 50 इधर आएगा तो प्लस 50 हो जाएगा। ठीक, तो 5x में 4x गया तो 1x बचा, और माइनस 20 में 50 जोड़ेंगे तो 30 होगा, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है, और जोड़ना है तो जोड़ते नहीं है बल्कि घटाते हैं, और चिन्ह किसका होता है, जो बड़ा के साथ रहता है, तो बड़ा के साथ प्लस है ना, इसलिए इसके साथ भी प्लस होगा, यानी 30 हो जाएगा प्लस में, यानी x का वैल्यू हो गया 30। अब पूछ रहा है तो अब बताइए कि कितने विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, तो कितने हुए थे, कितने शामिल हुए थे, सो ऊपर हम लोग निकाल चुके थे 5x है ना। टोटल विद्यार्थी जो शामिल हुए थे 4x प्लस x इक्वल टू 5x, जो देखिए यहां पर है, तो कितने शामिल हुए थे, तो 5x में x का वैल्यू बैठा दिए। परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थी बराबर 5x यानी 5 इंटू 30 यानी 150 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी के मासिक आयों का अनुपात 9:7 तथा उनके मासिक खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रति माह वह 1600 रुपये बचाता है तो प्रत्येक की मासिक आय निकालें। ठीक है, प्रत्येक की मासिक आय निकालें। देखिए क्वेश्चन आपका है, प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करना है, तो ये सेम क्वेश्चन आपके पास 41 में था। ठीक है, ए और बी का मासिक आय का अनुपात दिया हुआ था, मासिक खर्च का अनुपात दिया हुआ था, और दोनों का मासिक बचत दिया हुआ था, यानी जितना बचाते हैं दोनों वो दिया हुआ था। उसमें बचत था 2500 रुपया, इसमें 1600 रुपया है, अनुपात भी उसमें चेंज था इससे। तो आपको खुद ही देखें आप प्रश्न संख्या 41 और खुद इसको सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, केवल संख्याओं का अंतर है, अंकों का अंतर है, अनुपात का अंतर है, पैटर्न एक है, इसलिए आपको खुद ही करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, 3:5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि उसका अनुपात 11:12 हो जाए। ठीक है, यानी 3:5 में हम कितना जोड़ दें, दोनों में 3 में भी और 5 में भी कितना जोड़ दें कि अनुपात हो जाए 11:12। तो ऐसे हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो मान लेंगे, माना जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर x। ऐसा क्वेश्चन भी पहले सॉल्व किए हैं। अगर जोड़ी जाने वाली संख्या अगर x है तो प्रश्न से 3 में भी x जोड़ेंगे और 5 में भी x जोड़ेंगे, तब इसके बराबर हो जाना चाहिए अनुपात, यानी 3 प्लस x अनुपात 5 प्लस x बराबर 11:12। फिर इसको भिन्न के रूप में चेंज किए तो 3 प्लस x बटा 5 प्लस x बराबर 11/12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, देखिए 3 प्लस x को 12 से गुना किए तो आ गया 36 प्लस 12x, और 5 प्लस x को 11 से गुना किए तो आ गया 55 प्लस 11x। अब x वाला एक तरफ करेंगे बाईं ओर, तो इधर में x वाला है 12x, तो इसको रख लिए पहले, और इधर वाले x वाले को लाए इसके साथ, तो इधर प्लस में था तो इधर माइनस में हो गया, और इधर था पहले से 55 बिना x वाला, तो इधर पहले रख लिए, और इधर में था 36 जिसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा -36, तो 12x में 11x माइनस करेंगे तो x बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 19। तो यही आंसर हो गया। अब 19 ही वह संख्या है जिसको
3:5 में अगर हम जोड़ेंगे दोनों में तो ये 11:12 के बराबर हो जाएगा। कैसे, इसको चेक करके भी देख लीजिए। अगर 3 में जोड़ेंगे 19 तो हो जाएगा 22, और 5 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, तो 22/24, तो 22/24 को काटेंगे तो क्या 11/12 नहीं होगा? 2 से कटेगा दोनों, ठीक है। इसलिए ये सिद्ध भी हो गया, यानी आपका राइट है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास भी आप लोगों का स्थगित होता है। अब नेक्स्ट डे आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।